नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की ऐलान के साथ ही सियासत ने जोर पकड़ लिया। चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया और इस बार बहस का केंद्र बना है शीश महल विवाद। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी आवास के रेनोवेशन में भारी रकम खर्च करने का आरोप लगाया। इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार दिया और उसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है कि वह मीडिया के साथ आकर खुद जांच करे। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली के फ्लैट स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पर रेनोवेशन के नाम पर 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पार्टी का आरोप है कि इस काम में सारे नियमों की अनदेखी की गई। बीजेपी के नेताओं के अनुसार 10,000 गज के सरकारी बंगले को 35,000 गज का बनाया गया और फ्लोर एरिया रेशियो व ग्राउंड कवरेज के नियमों का उल्लंघन किया गया। उनका कहना है कि इस आवास में अवैध निर्माण किया गया और इसे 2 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक आलीशान महल का रूप दिया गया। बीजेपी ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताते हुए कहा कि और रेनोवेशन भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले को लेकर सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें अनियमितताओं का जिक्र है। बीजेपी के इन आरोपों पर अब सियासत तेज हो गई है। इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। आपने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है और इसी वजह से वह झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि पार्टी के नेता और मीडिया के लोग सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास आए और खुद देखें कि वहां सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां है। पार्टी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आवास दिल्ली सरकार की संपत्ति और यह अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली का कोई भी मुख्यमंत्री इसी आवास में रहेगा। आप नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपने नेता के 2700 करोड़ रुपए के आवास का हिसाब दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली की एक रैली में इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते हैं उन्होंने जनता के पैसे से महल बना लिया है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल की नीतियों की जनता को गुमराह करने वाली है और उनका काम केवल दिखावा है। बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव में कुछ खास मुद्दों पर फोकस कर रही है। इनमें शामिल है मुख्यमंत्री आवास में कथित भ्रष्टाचार, घोटाले में घिरे मंत्री, अवैध घुसपैठ, मुफ्त योजनाओं का खर्च, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और दिल्ली की कानून व्यवस्था। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों के सहारे वह आम आदमी पार्टी को घेर सकती है। इस पूरे विवाद पर जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा मानते हैं जबकि कुछ का कहना है कि जनता के पैसे की बर्बादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई मतदाता यह भी मानते हैं कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। शीश महल विवाद ने दिल्ली चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रही है जबकि आम आदमी पार्टी से झूठा प्रचार बता रही है। अब यह देखना होगा कि जनता इन आरोपों को कैसे देखती है और यह विवाद चुनावी नतीजों पर कितना असर डालता है। आने वाले दिनों में सियासी पारा और चढ़ेगा। हर दल अपने अपने पक्ष को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगा। यह तय है कि दिल्ली चुनाव इस बार न सिर्फ मुद्दों बल्कि व्यक्तिगत आरोपों के लिए भी याद रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।